आहा वाहा करती रहो बस, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये बीमारियां छोटी की छोटी, दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। जैसे कि आसुरी बुद्धि है, वह तो हाय हाय करते हैं, लेकिन हम सदैव हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर परेशानी में, हर बीमारी में, हर कोई रोग में भी हम तो सदैव वाह वाह वाह। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी यानी शौक रखना है, किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है? बाबा ने उत्तर दिया, एक बाबा से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। पूरा वर्षा एक, आप देखो, हम कभी बाबा को याद करें, कभी मंदिरों में देवी देवताओं को याद करेंगे, कभी इसको याद करेंगे, कभी वर्षा तो अपने बाप से ही मिलेगा और किसी से नहीं मिलने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती है, तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। कोई भी, बाबा कहते हैं, अभी किसी भी हॉबी की जरूरत नहीं है। क्यों? अब तो बस क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और मुझे पूरा वर्षा लेना है, तो मुझे कितना सारा मेहनत करनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो और बाबा के साथ वापस जाना है, इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाओ। किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपसे कुछ बात कही, सब भूल जाना है, याद नहीं रखना है। क्योंकि याद रखोगे तो जब भी बाबा के पास हम बैठेंगे याद करने, तो बार बार वो डिस्टर्ब करेगी बात। इसलिए बाबा कहते हैं उन सबको भूल जाओ। अरे पेट को क्या चाहिए? बाबा कहते हैं 2 रोटी तो खिलानी है, और बुद्धि नई दुनिया से लगाओ। 2 रोटी के लिए क्या है, सिंपल खाना। हम तो क्या करते हैं, बहुत वेरिएशन में पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं पेट को सिंपल रोटी दो, उसमें आजकल ज्यादा समय मत दो, पर जितना हो सके बुद्धि अपनी नई दुनिया से लगानी है। बाबा कहते हैं तुम तो ये घटनाएं देखते ही रहेंगी क्योंकि अभी तो हमें संगम युग पे पूरा रहना है। तुम्हारा पर इस कोई भी बातों से ताल्लुक नहीं है। ये कोई नई बात है क्या? बाबा पूछते हैं। ये तो होना ही है, इसमें डरने की क्या बात है? बाकी थोड़ा समय है, बस अपने को बाबा से वर्षा लेना है। अब मनुष्यों की जो हॉबी है उन सबको हमें छोड़ देना है। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली भी सारी बातें भूल जाओ। अब वापस मुझे जाना है। कहाँ जाना है? बाबा के पास, अथवा साजन के। आज बाबा ने साजन कहा है। साजन तो कितना प्यारा होता है मालूम है? वो हम सजनियों को आकर क्या करते हैं, 16 कलाओं से सिंगारते हैं और श्रीमत रूपी मर्यादा का कंगन भी पहनाते हैं, और हमारे हृदय में प्यार के झरने भरपूर कर देते हैं। तो हम सजनियों को क्या करना है? हमारा भी तो कोई फर्ज है। बाबा तो आया, हमें इतना सिंगार किया, और फिर इस सिंगार से हम सजनियां भी सॉरी हम सजनियां भी अपने साजन के पसंद नापसंद का ध्यान रखें। जैसे मैंने पहले भी बताया, जब एक कन्या की हम जब सगाई करते हैं, तो सगाई के वक्त वो सिर्फ अपने साजन का ही ध्यान रखती है, बातें करती है। अब हमने आपकी बाबा के साथ सगाई कराई, तो क्या हमारे मुख से सदैव बाबा के गायन वर्णन निकलते हैं? अब उस कन्या की शादी हो गई, अब तो वो साजन के पास चली गई। अब साजन के पास चली गई तो वो उनका ध्यान रखती है, उसको कौन सी बात पसंद है, उसको कौन सा भोजन पसंद है, उसको कौन सा विचार पसंद है, उसको कौन सा व्यवहार पसंद है, वो वैसा ही करती है उसका दिल लुभाने के लिए। हम सजनियां भी अपने बाबा को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसका ध्यान रखकर श्रीमत रूपी मर्यादा की लकीर में रहकर
साजन के नजरों में और दिल में सदा बसे रहें, बस। और कुछ काम नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये साजन बड़ा विचित्र है, उसको चित्र नहीं है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। ये नई रस्म है, बाबा कहते हैं। आत्मा को क्या करना है? अपने को पूरा दिन मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो आत्मा का काम ही क्या है? कोई काम है क्या आत्मा को? शरीर को काम होता है, आत्मा को कोई काम नहीं होता है। वो तो सिर्फ परमात्मा को उसको याद ही करना है। याद नहीं करेगी, ऐसे तो कभी याद किया नहीं है। आधा कल्प से सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं, हम आत्मा हैं, बस। और कोई ज्ञान नहीं। सतयुग और त्रेता में हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए देवताओं को बुद्धू कहा जाता है, क्योंकि वो तो पूरा दिन 56 भोजन खाते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कोई सेवा नहीं करते हैं। पर संगम योग पर हम ब्राह्मण कितने लक्की हैं। हमको बाबा ने चांस दिया है, समझ दी है, ज्ञान रोज नया नया देते हैं बाबा, सेम भी नहीं देते हैं। और हमें ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, और फिर हमारी देवी देवताओं जैसी पालना भी करते हैं। और हमें सभ्यता संस्कृति से उठना बैठना बोलना चलना फिरना के संस्कार भी बढ़ते हैं। तो हम बच्चों का भी फर्ज है कि ऐसे साजन के लिए या ऐसे माता पिता के लिए हम भी माता पिता का शो करें। कैसे कहा जाता है ना, सन शोज फादर। तो मुझे सन शोज फादर की तरह अपने माता पिता की मान मर्यादा का ध्यान रखना है, और कुल दीपक बनकर कुल का भी नाम रोशन करना है। ये है मुझ आत्मा का कर्तव्य। बस। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, इसलिए शरीर में भी ज्यादा ममत्व नहीं रखना है। आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती है, और आत्मा में जितना ज्ञान बढ़ता है वो अपने साथ ले जाती है। यहाँ की पढ़ाई डिग्रियां आप नहीं ले जा सकते हो, पर ये जो ज्ञान जितना आप बढ़ोगे, जितना याद रखोगे, वो आपके साथ आत्मा ले जाएगी। शरीर शायद बदल जाए, शरीर मुझे नया मिलेगा, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा लोगों ने बना दिया है, समझते ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। परमात्मा को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए तो है ही नहीं। कल भी बाबा ने कहा था, झूठी काया झूठी माया, झूठा है सारा संसार। संसार अभी काम का नहीं है, उसमें किसी के पास भी समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, किसी को भी बुद्धि नहीं है। तो बाबा कहते हैं, अब बच्चे, आपकी बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि हमें अब जाना है नए घर में। जब कोई नया घर बनता है तो पुराने घर से बुद्धि निकल जाकर नए से लगती है। एक का भी बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से नहीं है, बाबा देख रहे हैं। अभी तुमको सिखलाने वाला तो एक बाबा मिला है, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर भी है। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं, उसको ज्ञानेश्वर माना। ईश्वर में ही ज्ञान है, वही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं, मनुष्य नहीं सिखा सकते। मनुष्य को तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो तो खाली आपको क्रिया सिखाएंगे शरीर के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं सिखाएंगे, लेकिन मन और बुद्धि को ज्ञान और योग की जरूरत है। बाबा कहते हैं, जिनको पक्का निश्चय है वह तो समझते हैं अब हम इस दुनिया में थोड़े समय के लिए हैं, अब तो हमको वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर को मालूम होता है ना कि बाकी थोड़ा समय है, अब हम घर जाएंगे। वो घड़ी को देखते हैं कितना टाइम हुआ है। तुम्हारी है बेहद की घड़ी, तुम जानते हो ये अब अंतिम जन्म है, अंतिम दुनिया है। दुनिया भी खत्म होने वाली है, वो भी नहीं रहने वाली है, सब कुछ अंत है, अंत अंत अंत।
तो उसमें मेरा बुद्धि योग कैसे लग सकता है? मुझे उससे अलग होना है। क्लियर? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहो सदा हंसते। बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बलहार जाऊं वारी जाऊं तुझ पर मेरे मीठे साजन बाबा बलहारी। धारणा के लिए मुख्य सार, एक गीत है अपना इस साजन के, परमात्मा की डोली में बैठकर, वो जरूर सुनना, नहीं तो मैं लास्ट में वो चलाऊंगी। बहुत अच्छा सुंदर गीत है साजन के लिए, मैं लास्ट में चलाऊंगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है बाबा ने कहा विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। जैसे माँ बाप ने किया वो हमारे सामने व्यक्त में एग्जाम्पल है। बस फुट स्टेप एक के एक कदम करना है, बस मुरली धारण कर फिर सुनानी है, चलन बड़ी रॉयल। सारा मधारे हमारी चरित्र चलन और बोल पर। मुझे ऐसा कोई भी रॉयल फैमिली के लोग कभी भी कहाँ भी जाकर भोजन कर लेते हैं क्या? उनको कुछ भी दो, उनकी चेकिंग होती है। हमारे पास जो वीआईपी आते हैं उनके भोजन की चेकिंग होती है, वो कहाँ जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे एक पुलिस वाला भी होता है। रॉयल होते हैं, हम भी रॉयल है, हम तो उनसे भी ज्यादा रॉयल है, परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको कितनी बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको तो ये पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस ही बनेंगे। तो बच्चों को भी अच्छी दौरी लगाकर बाबा कहते हैं विजयी माला में नजदीक नंबर में आना है। अब समय नहीं है, नहीं तो मैं विजय माला का भी दाने का बता सकती थी, नेक्स्ट टाइम जरूर बताऊंगी। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं, तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजय माला में नजदीक आ जाएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हैं हम तो कभी पास ही नहीं होंगे। बल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा भी हूँ, लेकिन परंतु बाबा बच्चों को पकड़ लेते हैं। धारणा नहीं है तो उच्च पद कैसे मिलेगा? जो ग्रस्त व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, सबके लिए मार्जिन खुली है। आप न सोचो दादिया नंबर ले लेगी, ये नंबर ले लेंगे, ये इतना करते हैं। बाबा ने हर सब्जेक्ट की इक्वल मार्क्स दी है। हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों सब्जेक्ट में किसी में भी आप कंप्लीट बनोगे तो भी बाबा आपको नंबर 1 दे सकता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी में चारों ही बातें हो। किसी में धारणा अच्छी होती है, किसी में ज्ञान अच्छा होता है, कोई योग ज्यादा अच्छा करता है, कोई अच्छी सेवा करता है। बाबा इक्वल मार्क देता है। अगर आप यज्ञ में एक झाड़ू उठाकर अच्छी तरह झाड़ू लगाते हो बाबा की याद में, वो भी नंबर ले सकता है। बाबा ने नहीं कहा है कि ये सेवा के लिए मैं आपको नंबर दूंगा, उच्च पद मिलेगा, नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो उच्च पद मिल न सके। इसलिए घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे रहकर अगर जो भी सर्विस चारों सब्जेक्ट्स में जो भी सर्विस कर रहे हैं वह यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं। और देखने में आता है वह बहुत तीखे जा रहे हैं, बाबा को भी मालूम है। सिर्फ बाबा के साथ रहने से थोड़ा फायदा होता है। बादल सागर के पास आए हैं बड़े और फिर यह गए परस में। रोज बाबा हमें बरतता, हम बादल हैं, बादल में हम ये ज्ञान सागर के पास आते हैं और भरपूर हो जाते हैं।
फिर हम कर जाकर दूसरों पर ये बारिश करनी है। बाबा कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। अपनी नफ्स आप पे ही देखी जाती है। समझ सकते हैं इस पुरुषार्थ में मैं क्या पद पाऊंगा। अगर अब भी पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर कल्प कल्पांतर ऐसे पद नीचा हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे ये बेहद का ड्रामा है। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है ना, आदि मध्य अंत का तो हमने ज्ञान दिया है, तो मजा आना चाहिए। परंतु फिर बाबा आ गए, परंतु माया के तूफान ऐसे हैं जो कुछ न कुछ उल्टा करा देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया जीत लेती। इसका ध्यान रखना है, माया मुझे जीते नहीं, मैं माया जीत बनूं, यही पुरुषार्थ करना है। माया आएगी। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में ABCD आएगी। अब आप PhD पढ़ रहे हो तो आपको PhD की परीक्षा नहीं आएगी। अब आपको PhD की परीक्षा माया लेने आएगी। जैसे जैसे मेरा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरी परीक्षाएं बढ़ती जाएगी। मुझे सदैव अलर्ट रहना है और सदैव बुद्धि में ज्ञान क्या चिंतन चलता रहे। दुनिया में तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने तो इतना तक कहा है बच्चे, अंत में अपने ही रिश्तेदारों के लाशों के ऊपर आपको पांव रखकर चलना पड़ेगा, इतना बहादुर बनना है। अभी से ही बाबा ने परीक्षा की, हमने कह दिया है कि बच्चे लास्ट में नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का परीक्षा होगी, इसलिए अभी से ही मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहो। तूफानों से डरना नहीं है, सिर्फ ज्ञान मंथन। और ज्ञान मंथन क्या होता है कि देखो, अपनी 2 मुरलियां चल रही है। एक व्यक्त जो मैं हर रोज सुनाती हूँ, दूसरी थर्सडे को जो आपको हीना बेन सुना रही है। तो ज्ञान मंथन में क्या हो जाता है, ये जो साकार मूल्य है जो मैं रोज सुना रही हूँ, उनमें भी 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। पर बाबा कभी ज्ञान की बात कर रहा है, कभी सेवा की कर रहा है, कभी ज्ञान, इधर उधर बाबा बातें कर रहा है। लेकिन जो अव्यक्त मुरली होती है उसमें एक ही टॉपिक होता है। सपोज क्रोध, तो क्रोध पर ही बाबा हमें अव्यक्त में सुनाते हैं कि बच्चे क्रोध की भाषा क्या है, ज्ञान देते हैं मुझे क्रोध किसको कहा जाता है। और फिर योग करोगे तो क्रोध को मैं कैसे जीत सकती हूँ, धारणा ये करोगे तो क्रोध ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और फिर ज्ञान से हम सर्विस करेंगे तो क्रोध हमारा कहाँ गुम हो जाएगा। ये 2 मुरलियां हैं, उनका मुझे ज्ञान मंथन करना पड़ता है। बस 4 सब्जेक्ट ही है। आज मुझे याद रखना है बाबा ने कौन सी ज्ञान की पॉइंट मेरे लिए की है, उस पे ही मंथन करना है। अगर मैं, अरे आज मैंने ये किया, मेरे से भूल चूक हो गई, अब मैं इसको कैसे सुधारूं। अपनी आप अंदर खजाना है जो आपको आ जाएगा, आपको किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि बाबा ने ज्ञान मंथन से बुद्धि को मेरा भरपूर कर दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम युद्ध के मैदान पर हो बच्चे, पर घबराओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा ने कह दिया युद्ध के मैदान में तुम्हें घबरा जाऊं। सबको सिर्फ बाबा का परिचय देना तुम्हारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो बच्चे होते हैं ना, उनको तो नशा चढ़ा हुआ है। ये पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है। अब ये पुरानी खत्म होने वाली है दुनिया, ये पुराना चोला भी छोड़ना है, तो नए सिर आकर हम पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है, सबकी नहीं बनी है। इसलिए बाबा कहते हैं हमें औरों को भी इसका नॉलेज देना है। अभी ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर 84 जन्म नए नए चोले लेने हैं। ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पाठधारी को अपने अपने पाठ का तो पता होना चाहिए। ड्रामा मिला है, एक्टर है, पर मुझे करना क्या है। आज इस संसार में जो बाबा ने ड्रामा इतना अच्छा बनाया था, सतयुग त्रेता में हम इतने सुखी थे, और यहाँ दुखी क्यों हो गए हैं। क्योंकि ड्रामा में क्या हो जाता है, पहले एक्टर चुने जाते हैं, हमने एक्टरों को चुना,
और बाबा फिर हर एक को अपना अपना रोल देता है। उनको कहता है देखो पहले ये एक्टर बोलेगा, फिर इसके बाद आप बोलोगे, फिर उसके बाद ये बोलेगा, उसके बाद ये डायलॉग बोलेगा। हर एक को अपने अपने डायलॉग दिए गए हैं। पर अब कलयुग में क्या हो गया है, बुद्धि से हमारा अपना जो पार्ट है हम भूल जाते हैं। बाबा ने मुझे कौन सा रोल दिया है, कौन से मुझे शब्द बोलने थे, कैसे मुझे चलना है, कैसे मुझे व्यवहार करना है, बाबा ने सब कुछ दिया था। लेकिन कलयुग में हम सब भूल गए हैं। इसलिए क्या करते हैं, एक एक्टर बीच में टांग लड़ा रहा है, दूसरा फिर बीच में टांग लड़ा रहा है। अब डायलॉग इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, पूरा ड्रामा अब खत्म हो रहा है, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए सारे संसार में अपना पार्ट न मालूम होने के लिए हर आत्मा दुखी है। बाबा कहते हैं अब खेल पूरा होता है, ये चोला भी पूरा होता है, सृष्टि भी तमो प्रधान है। अब तो हमारी राजधानी, हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है। ये बाबा मुझे सिर्फ नॉलेज के लिए बोलते हैं, इन बातों में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि बाबा ने क्या बताया है। हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, हमारा पूरा ध्यान उधर होना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर सब ब्राह्मणों का एक ही संकल्प होगा तो विनाश शुरू हो जाएगा। अभी विनाश हमारे लिए रुका हुआ है, क्योंकि हम बच्चे अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। जिस दिन हम सब बच्चे एक ही संकल्प से चलेंगे, सृष्टि का विनाश तो एक झटके से, जो कहते हैं शंकर ने आंख खोली और संसार विनाश हो गया। अब तो हुआ कि हुआ। बाबा कहते हैं ये याद करो, हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में, अभी ये जन्म में नहीं। यहाँ जो पढ़ते हैं तो उससे इस जन्म में ही तो मिलता है, ये पढ़ाई से ही होता है। हम जाकर देवी जन्म लेंगे, इस खुशी, बस बाबा कहते हैं इस खुशी का पारा सदैव मेरे बच्चों के रोमांच खड़े होने चाहिए। बाबा कहते हैं जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलेगी। बस कर्म तो करना है, कर्म से हमें अलग नहीं होना, फिर भी अपने याद का चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम बहुत अच्छा है, इसमें थकावट नहीं होती है। लेकिन हमारे लिए तो उल्टा ही है, पूरा दिन बोलो तो हम याद कर सकते हैं, रात को कौन याद करेगा। रात को तो इतनी अच्छी अच्छी नींद आती है, भरपूर नींद तो हमें देखोगे ना 4 बजे ही अच्छी आती है। पूरा दिन हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी सोएं, जल्दी सोने की आदत ही नहीं है। बाबा कहते हैं या मेहनत करनी है जल्दी सोने की, जल्दी उठने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जल्दी सो जाओ, मुझे याद करके सो जाओ, बस इतनी मेहनत करनी है। जितना जल्दी सोओगे, ये मनुष्य का एक सर्कल होता है। आप देखो हर 2 घंटे में हमारी आंख जरूर खुलती है, कुछ भी करो, कितने भी गहरी नींद करो, हर 2 घंटे के बाद आपकी आंख जरूर, आपकी नींद खुलती है। पर हम अमृत वेले फ्रेश क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अगले दिन हमारा जो रूटीन है ना, उससे मेरी थकावट है। चाहे मनसा थकावट है, चाहे शरीर की थकावट है, कोई ज्यादा काम किया है या किसी से ज्यादा बात की है या कुछ माया आ गई है, तो थकावट की वजह से सुबह हम अमृत वेले फ्रेश नहीं होते हैं। बाबा ने मुझे सवेरे उठने की मेहनत करने के लिए नहीं बोला है। रात को बच्चे जल्दी रिटायर होकर सो जाओ, मेरी गोद में सो और बाबा को याद करते रहेंगे। टॉपिक तो आदि निकलते रहते हैं, उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। ये बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी, कम नहीं है। अभी हमारी पीएचडी है, हम अभी ABCD वाले बच्चे नहीं है। मेरे सामने ABCD की कोई परीक्षा नहीं आएगी, हमने वो सब पार कर ली है। ये एक लॉ है। बाबा कहते हैं माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उनका राज्य अभी जाना है तो खूब तूफान मचाएगी। अब उसको ही हम विनाश कर रहे हैं, जिसके हम ग्राहक थे।
वो ग्राहक थोड़ी जाने देगा कि आप दूसरी जगह जाकर सामान ले। मेरे ग्राहक को बाबा, या तो मेरा सामान मुझे वापस दे दो तो मैं आपके पीछे नहीं आऊंगी। हमने तो उसका सामान भी पकड़ के रखा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो तो आती रहेगी। जब तक ये सामान आपने रखा है, माया हर बार आएगी। इनको छोड़ दो, उनसे डरना नहीं है। शरीर को कुछ होता है तो वो कर्म भोग है, बाबा कहते छोड़ दो, इसमें गुटखा भी नहीं खाना है, ये पिछाड़ी का अंतिम समय का सब कुछ है। ऐसे ऐसे करते खुशी में रहो। नहीं तो क्या हो जाता है, मैंने पहले भी आपको एक एग्जाम्पल बताया था। सपोज दो लोग हैं जिनको सेम बीमारी है, एक संत है और एक ऑर्डिनरी मनुष्य है। दोनों को प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम जब शरीर में होता है तो आत्मा में आवाज निकलता है, थकावट होती है, निकलता रहता है 24 घंटे। लेकिन संत जो होते हैं ना, वो क्या है, अब देखो वही जो ऑर्डिनरी मनुष्य घर में रह रहा है, उससे जब भी बात करोगे ना, इधर दर्द है, उधर दर्द है, पूरा दिन दर्द दर्द ही करता रहेगा, चिल्लाता ही रहता है। अब युक्ति आप रचो, उसकी पसंद की कोई पिक्चर चलाकर उसको दे दो। अब 3 घंटे वो शांति से अपनी पिक्चर देखेगा। क्यों? अभी शरीर में दर्द नहीं है क्या? शरीर में दर्द है, लेकिन अभी चिल्ला नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका मन जो है ना अब बिजी है। सिंपल। संत महात्माएं यही करते हैं, उनका सदैव ध्यान परमात्मा में होता है। शरीर को तो कुछ होता ही रहेगा, अभी तो पुराना है, अब कब तक ये शरीर चलेगा, उसमें कुछ न कुछ होता ही रहेगा। उस तरफ ध्यान हटाकर परमात्मा में लगाना है, बस ये मेहनत मुझे करनी है। ड्रामा में भी इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो। बाबा ने आज मुझे टाइटल दिया है, तुम्हारा मर्तबा बहुत अच्छा है, क्योंकि परम पिता परमात्मा की आपने गोद ली है। बल्हार जाओ बाबा। बाबा कैसे कैसे हमें मर्तबे दे देते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उन्हों जैसा सौभाग्यशाली तो कोई है नहीं संसार में। बाबा कहते हैं आप बच्चे सिर्फ भाग्यशाली नहीं हो, सौभाग्यशाली हो। ये ईश्वरीय सुख बहुत ऊंचा है। तुम समझा सकते हो, भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है, और कोई धर्म यहाँ है ही नहीं, वह तो सब बाद में आए हैं। क्लियर? अब आज का वरदान है, अभी बहुत सारी पॉइंटें हैं पर मैं सब ले नहीं सक रही हूँ, टाइम ओवर हो रहा है। वरदान, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर। विपरीत मीन्स अपोजिट, मैं जो चाहती हूँ वो नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं विपरीत। विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। बहुत अच्छा वरदान बाबा ने आज दिया है, क्योंकि अभी अव्यक्त स्थिति का समय चल रहा है, मुझे अव्यक्त स्थिति में ही रहना है। बाबा समझा रहे हैं, जीवन में उड़ती कला, वहां गिरती कला का आधार दो बातें हैं। बाबा देखो कितना क्लियर, एक तो वरदान देते हैं, फिर उसमें मुझे समझाते भी हैं बच्चे कहाँ कमी है। भावना और भाव, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हर एक के लिए हमारी शुभ भावना और शुभ भाव ही है, और कोई भी हमारे बुद्धि में कुछ भी नहीं है। भगवान सबका भला करे, बस यही निकलता रहे। भले वो सुने न सुने, आपकी ज्ञान सुने न सुने, पर मेरा भाव है कि भगवान सबको टच करे, अपना बनाए और उनकी भी उन्नति हो। तो बाबा कहते हैं सर्व के प्रति कल्याण की भावना,
स्नेह सहयोग देने की भावना, स्नेह भी रखना है। और बाबा कहते हैं सहयोग, सहयोग किसको देना है? जिनको ज्ञान समझ में नहीं आता है। जैसे मैं आपको भी कहती हूँ, नहीं समझ में आता है, आप मुझे 1000 बार रोको, मैं 1000 बार उसको रिपीट करूंगी, जब तक आपको वो पॉइंट समझ में नहीं आए। ये सहयोग देना है, और सहयोग ब्राह्मणों को देना है, संसार को नहीं देना है। वहां कुछ नहीं होने वाला आपका। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना, व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। कितना सिंपल और कितना क्लियर करके बाबा ने हमें समझाया। बाबा कहते हैं ऐसे भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित, हम रोज कहते हैं हम अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा बस ये ही कचरा कुछ अंदर रखा हुआ है मन में, 10 साल पुरानी बातें और कहाँ कहाँ की जो कचरा है उन सबको निकाल दो बुद्धि से। अब उनकी हमको जरूरत नहीं है, निकाल दो। जब तक वो खाली नहीं करोगे तो ये ज्ञान बैठेगा नहीं। ज्ञान कब बैठेगा? जब कोई कचरा नहीं है। ये सोने का बर्तन में, मालूम है कि शेर का जो होता है ना दूध, वो ऑर्डिनरी बर्तन में हम नहीं रख सकते, उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। और ये तो बाबा का डायमंड है, ये किस बुद्धि में बैठेगा? हर बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पहले अपनी बुद्धि क्लियर और स्वच्छ बनानी है। हर एक एटमॉस्फेयर से, चाहे प्रॉब्लम से, चाहे परिस्थिति से, चाहे वातावरण से, या देह के बीमारी से, हर अव्यक्त स्थिति में स्थित बाबा कहते अगर इनके विपरीत भावना है, बाबा पकड़ लेते हैं, तो व्यक्त भाव अपनी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित करेगा। तो टांग में दर्द है, टांग में दर्द है, उंगली में दर्द है, दांत में दर्द है, क्योंकि बिजी नहीं हो। बाबा कहते हैं किसी भी विघ्न का मूल कारण ये विपरीत भावनाएं हैं। क्योंकि मैं नहीं समझ रही हूं कि सचमुच गीता का ज्ञान कौन सा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और इससे आगे जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। बस सिंपल एक ही, अगर ये स्लोगन भी याद किया तो मेरे जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आएंगे। स्लोगन सर्वशक्तिवान बाबा जिसके साथ है, वाह बाबा वाह, आप तो सदैव हमारे साथ ही हो। तो माया उसके सामने क्या है? पेपर टाइगर है। पेपर के टाइगर से कोई डरता है क्या? अरे हमें तो सचमुच टाइगर से भी नहीं डरना है, शेर से भी नहीं डरना है, किसी से भी नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने कर्मों पर बहुत विश्वास है। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो मेरे सामने वो पेपर आएगा। अरे सर्वशक्तिवान बाबा आपके साथ है, तो क्या माया मुझे क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। कल भी बाबा ने कहा वो तो उंगली भी नहीं उठा सकती। आज की लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने पॉइंट बताई है, जिससे प्यार होता है, जैसे माँ का एक बच्चे से प्यार है, उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। एक छोटा बच्चा माँ को कहेगा मम्मी तू हार गई, तू हार गई। अब माँ कोई बच्चे से हारती है क्या? पर प्यार है तो बच्चे को अच्छा लगेगा अगर मैं कहूंगी हाँ बेटा तू जीत गया, मैं हार गई। बाबा कहते हैं जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो मेरे बाप को क्या पसंद है उसका ध्यान रखना है मुझे, और वो ही करना है मुझे। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना, सुनो आज लवलीन स्थिति के लिए बाबा ने कहा अपसेट होना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी ये नहीं कहो कि क्या करे,
बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपनी स्थिति अपसेट क्यों करते हो? बातें आएगी, ऐसे नहीं है कि बात आपके सामने नहीं आएगी। कोई ना कोई बैठे है ना, वो आकर आपको उँगली लगा के जाएगा, आपकी टांग में वो करके आपको गिरा के जाएगा। आपको कुछ ना कुछ दूसरे लोगों से जितने मेरे कर्म के हिसाब-किताब हैं, वो कुछ ना कुछ उँगली लगाते ही रहेंगे। पर मुझे उस परीक्षा में पास होना है। मुझे अपनी स्थिति नहीं गिरानी है। मेरी स्थिति गिर गई, नहीं। क्लियर? मैं रिकॉर्डिंग पूरी कर रही हूँ।